Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स ये चैप्टर जो है हमारा 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मतलब ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखेंगे किसका, वांट्स का। अब फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बिगिनिंग विथ द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो यहाँ पे ये जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है, अब जो इकोनॉमिक्स होता है इसके टू ब्रांचेस है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये सबसे पहले हमारे रेगनर फ्रिस्ट करके एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये लाया था। ठीक है, किसको किसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब फ्रेंड्स, ये कौन से साल में आया था, तो 1933 में। रेगनर फ्रिस्ट कौन थे, ओसलो यूनिवर्सिटी में मतलब एक प्रोफेसर थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ये वो इकोनॉमिक्स है जो क्या है कि एकदम छोटे से छोटे चीजों के बारे में बात करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहां से और कौन से वर्ड से आता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे ग्रीक वर्ड माइक्रोज, माइक्रोज मतलब MIKROS, हाँ, जिसका मतलब ही क्या होता है, स्मॉल या फिर मिलियंथ पार्ट। मतलब ये समझो कि जैसे इंडिविजुअल, हाँ, मुझे क्या पसंद है, तुमको क्या पसंद है, मार्केट में किस चीज का डिमांड है, बराबर, कौन सा प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल स्टडी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब एक छोटे से छोटे चीज के बारे में जो स्टडी रहती है उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमारा ग्रीक वर्ड मैक्रोज में से आता है, MACROS, बराबर, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज, बराबर। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा किससे डील करेगा, तो जो भी कोई बड़ी बड़ी चीजें होती है जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये सब चीज को कौन डील करेगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड्स, अब हम इस पे ज्यादा नहीं मतलब बात करते हुए बोर्ड पे देखते हैं कि इसको किस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट किया है यहाँ पे, ताकि आप ये चीज को, अब देखो ये हमने बोल दिया, ये चीज आपको याद तो रहेगी, बट आपको पेपर किस में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश में ऐसा मैंने कुछ यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है कि आप वो चीज को याद कर सकते हो, और चाहिए तो ये चार्ट को आप अपने बुक में बना के भी रख लीजिए ताकि आप अपने ओन वर्ड्स में इंग्लिश में इसको लिख सको। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे बोर्ड पे। अब देखो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, एक हो गया हमारा माइक्रो, दूसरा हो गया हमारा क्या, मैक्रो। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये कहां से डिराइव हुआ है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस। अब मैंने क्या बोला था वहां पे कि ये ग्रीक वर्ड में से आया हुआ है, बराबर, बट हमको ये ऐसा हिंदी में तो नहीं लिख सकेंगे हम लोग पेपर में, तो हमको क्या लिखना है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, मतलब ग्रीक वर्ड में से ये हमने निकाला है, बराबर, और उसको क्या आता है, हमको उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोज। अब डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज, अब इसका मतलब क्या होता है, मीन्स स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। स्मॉल मतलब छोटा और मिलियंथ मतलब कितने ज्यादा डीप में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, वो हो गया, मतलब एकदम और छोटे से छोटा एकदम स्मॉल पीस उसका। फिर मीन्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल। ठीक है, ये क्या होता है हम लोगों का, मीन्स लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, एग्रीगेट मतलब एवरेज, टोटल मतलब सब आ गया इसमें। ठीक है, क्वाइंड बाय सर रेगनर फ्रिच इन 1933। ये हो गया हमारा क्या चीज, मतलब ब्रांचेस, हमने माइक्रो और मैक्रो को समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे ही हमने अभी पहले ही बोला कि ये छोटी छोटी बातों पे डील करेगा कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जाहिर सी बात है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल बिहेवियर, हाँ,
या फिर मतलब हम लोगों का इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंसान जो होते हैं वो लोगों के बारे में पूरा डिटेल स्टडी लेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट वर्डिंग कैसे लिखते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल क्या होता है, ये हम लोगों का स्मॉल चीज है एक। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। बिहेवियर बोले तो क्या होता है कि क्या मानसिकता है इंसान की, बराबर, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। वेरिएबल सच एज हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हाउस होल्ड मतलब जो हमारा घर होता है वो, कि वहां पे किस तरीके से हमको कौन से चीज की डिमांड है, हम क्या यूज करेंगे क्या नहीं यूज करेंगे, वर्कर लोग किस तरीके से डिमांड करते हैं, फर्म का क्या डिमांड है, इंडस्ट्री का क्या डिमांड है, वगैरह वगैरह। अब केनेथ बोल्डिंग डिफाइंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस मतलब कोई एक मतलब फर्म, बराबर, जो बिजनेस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, या फिर पर्टिकुलर हाउस होल्ड, कोई एक घर के बारे में हो गया। फिर इंडिविजुअल प्राइजेस। अब अगर समझो कोई प्रोडक्ट है तो उसका जो भी कोई प्राइस है वो हम चेक करेंगे, अलग अलग जो भी कोई उसके ब्रांड्स होंगे या फिर जो भी है, तो इंडिविजुअल प्राइसेस भी हम लोगों को चेक करने की आदत होती है। वेजेस मतलब जो हम लोग मजदूरी देते हैं वो, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटीज। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सब चीजों का स्टडी करता है। अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आ रहा है हमारा क्या, वांट। वांट मतलब क्या होता है मालूम है क्या आपको? वांट मतलब होता है हमारी जरूरत। क्या होता है हम लोगों का वांट मतलब जरूरत होता है, जहां पे हमको क्या होता है कि मतलब कुछ ना कुछ चीज की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वांट बोलेंगे। और अगर वो चीज हमको नहीं मिलता है तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अब अगर समझो गर्मी का मौसम है, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आप रोड पे घूम रहे हो, बराबर, उस टाइम पे आपकी वांट क्या है कि एकदम ठंडा ठंडा, कोल्ड चिल्ड वाटर या फिर जूस चाहिए, बट आप घूम रहे हो कहीं पे भी आपको वो मिल नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि आप अब सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो। तो ये हमारी वांट है अभी भी कि हमको क्या चाहिए कि चिल्ड वाटर या फिर चिल्ड जूस चाहिए करके। ठीक है, तो वांट मतलब वो जो प्रोडक्ट है, हाँ, उसमें इतनी शक्ति है कि आपको वो क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वांट। चलो फ्रेंड्स, इसको हम अब देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट इन फ्यू वर्ड्स। इन कॉमन लैंग्वेज वांट कैन बी रेफर्ड टू एज नीड। हाँ, वांट को हम डिफाइन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम कॉमन वर्ड में खाली इसको इतना बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारी एक जरूरत है। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जब आपको लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि आपको फीलिंग हो रही है किस चीज की, चिल्ड वाटर की या फिर चिल्ड जूस की, बट आपको वो मिल नहीं रहा है, तो ये लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया। तो बस वही, तभी तो हमको क्या आता है, तभी तो कौन जन्म लेता है, वांट जन्म लेता है, जरूरत जन्म लेता है। ठीक है, दिस फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वांट। हाँ, तो यही जो चीज है, जो चिल्ड वाटर था या फिर चिल्ड जूस था, वही तो हमारे वांट को, जरूरत को पूरा कर सकता है। ठीक है, सेटिस्फाई कर सकता है। ह्यूमन वांट्स हैव ग्रोन इन नंबर फॉर, हाँ, तो इंसानों के वांट्स तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ते ही जाते हैं। फिर डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि सबकी इच्छा तो होती है क्या, कि ये इतना इनोवेशन हो रहा है या फिर इतना इन्वेंशन हो रहा है, तो वो सभी लोग यही चाहते हैं कि हमको भी क्या होना चाहिए, बेहतर से बेहतर चीजें मिलनी चाहिए, ताकि हम उसको यूज कर सके और अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, वांट। अब राइजिंग पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा मतलब रीजन है जहां से क्या होता है कि वांट आते रहता है। अब जैसे जैसे अगर पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा, समझो कोई एज ग्रुप है 3 to 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स, तो इनको क्या है कि एजुकेशन की जरूरत रहेगी, तो वांट इनकी ये रहेगी। तो इनकी बेसिक वांट्स क्या रहेगी, तो जैसे बुक्स हो गए, कपड़े हो गए, बराबर, ये सब चीज इनकी वांट्स रहेगी। तो वैसे ही अगर हम हर एक पॉपुलेशंस को चेक करते रहेंगे, मतलब उनके एज ग्रुप के हिसाब से जाते रहेंगे, तो उनकी वांट्स बदलते जाएगी। ठीक है ना, तो वही सब चीज है कहां पे, वांट्स के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स।
सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे, वांट्स आर अनलिमिटेड। ये जो वांट्स होते हैं ना हमारे, वो क्या होते हैं, कभी भी अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड मतलब क्या होता है कि हमारे जो वांट्स है, हमारे जो जरूरत की चीज है वो अनलिमिटेड होती है, जाहिर सी बात है, और वो नेवर एंडिंग होती है, बराबर ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती है। अब अगर समझो मुझे क्या है कि वांट है, अभी क्या हुआ कि मुझे भूख लगा है, तो मुझे क्या चाहिए कि फूड चाहिए, तो ये मेरा वांट है, बराबर, अभी के टाइम पे। और ये मतलब अभी मुझे भूख लगा है, समझो अभी 12 बज चुके हैं, ठीक है, 12 बज चुके हैं, मैंने अभी खाना खाया। अब क्या हो गया कि 6 बज गया वापिस से, अब शाम के 6 बज गए, मुझे वापिस भूख लग गया, ठीक है। तो वांट हमारे नेवर एंडिंग है, वांट हमारे एक टाइम को तो पूरा कर देते हैं। तो ये वांट्स जो है हमारे अनलिमिटेड होते हैं। हमने अभी कपड़ा खरीदा, ऐसा तो नहीं होएगा कि पूरा जिंदगी भर यही कपड़ा पहन के हम लोग रह जाएंगे, नहीं, ये जैसे जैसे ओकेशंस चेंज होते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल्स आते हैं, या फिर आपका बर्थडे आता है, या फिर और भी कोई इवेंट्स आते हैं आपके लाइफ में, तो आप क्या करते हो, कपड़ों को खरीदते हो। तो ये वांट, जरूरत आपके बढ़ते रहते हैं, नेवर एंडिंग है, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। तो वांट्स अराइज अगेन एंड अगेन, अनएंडिंग, वन गेट्स सेटिस्फाई, अनदर राइजेस, इट गेट्स मल्टीप्लाइंग। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, आपने, है ना, देखो अब मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मतलब, अब अगर समझो आपने अभी पेंसिल खरीदा, हाँ, वो पेंसिल यूज किया यूज किया यूज किया, जब वो खत्म हो गया तो वापिस से आप खरीदोगे, तो अगेन एंड अगेन हो गया। अनएंडिंग मतलब ये पेंसिल खरीदना क्या आप बंद कर दोगे, नहीं करोगे। फिर वन गेट सेटिस्फाइड, अनदर अराइजेस। अब देखो, अब आपको क्या हो गया था, मन हो गया था कि हमको क्या करना है, मोबाइल लेना है, आपने मोबाइल लिया, क्या किया आपने, मोबाइल लिया, वन गेट सेटिस्फाइड, अनदर अराइजेस। अब अनदर अराइजेस क्या हो जाएगा कि अब आपने आपके 3-4 फ्रेंड्स के पास में देखा, क्या उनके पास में एयरपॉड्स था, तो अब आपका दूसरा वांट अराइज हो गया, क्या कि अब आपको क्या चाहिए, एयरपॉड चाहिए, और वो मल्टीप्लाइंग होते जाएगा। जैसे आपने अब वो मोबाइल लिया तो उसके ऊपर कवर लगाना है हमको, बराबर, ये करना है वो करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके वांट्स अनलिमिटेड होते ही जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। वांट्स हमारे रिकरिंग इन नेचर ही होते हैं, कंटिन्यूस ये वांट हमको लगते ही रहती है। ऐसा नहीं कि अगर हम लोगों ने, अगर कोई चीज हमने आज खरीद लिया तो अब उसको पूरा जिंदगी भर यूज कर लेंगे, नहीं, ये हमारा क्या है कि रिकरिंग इन नेचर है। अब अगर आपने समझो सोप खरीदा, साबुन खरीदा, या फिर टूथपेस्ट खरीदा, तो वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अभी यूज कर रहे हो बस हो गया पूरा साल, अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, या फिर पूरी जिंदगी हमको इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या है, हमारा रिकरिंग इन नेचर है। अभी यूज कर रहे हो मतलब, तो वो अगर वो टूथपेस्ट है तो वो अगले महीने आपको वापिस से उसकी जरूरत पड़ेगी, नया खरीदना पड़ेगा, जब क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो अब वांट्स डिफर विद देयर एजेस, वांट हमारे डिफर करते हैं एजेस के साथ में। अब देखो, एजेस के साथ में मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं उनका वांट्स क्या होता है, कुछ अलग होता है। उनका क्या रहेगा कि हमको टॉयज चाहिए, बराबर, हमको खेलना है, हाँ, तो ये उनकी जरूरत होगी। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपके वांट्स थोड़े और चेंज हो जाते हैं। अब टॉयज तो चाहिए ही, साथ में अब आपको बुक्स वगैरह भी चाहिए, बराबर, हाँ। फिर और अगर हम बड़े होते जाते हैं तो हमको क्या होती है कि मतलब जैसे हमको जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर अगर हमको जॉब पे जाना है तो हमको बाइक चाहिए, या फिर हमको लैपटॉप चाहिए, ठीक है। जैसे ओल्ड एज वाले हैं तो उनकी वांट्स कुछ अलग रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में हम अगले इस पे चलते हैं। तो वांट्स डिफर विथ जेंडर। जो ये वांट्स है वो जेंडर के हिसाब से भी मतलब चेंजेस होती है उसमें। अब जैसे मेल है तो उनके जो वांट्स होंगे, हाँ, उनके जो कपड़े हैं वो अलग होते हैं। फीमेल जो है उनके वांट्स अलग होते हैं, उनके कपड़े अलग होते हैं, उनके मेकअप का सामान अलग होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हम लोगों का वांट्स डिफर विथ जेंडर। फिर वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस मतलब क्या होता है कि अब मैं कौन सी चीज को प्रेफर करता हूं, मतलब मैं कौन सी चीज को यूज करता हूं, वही चीज का मैं क्या करूंगा, वांट करूंगा, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस मतलब हमको क्या चीज अच्छा लगता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन से चीज का वांट करेंगे करके, ठीक है। तो इंडिविजुअल हैबिट्स, हाँ, मतलब मुझे क्या हैबिट है, मेरा क्या टेस्ट है, मैं किसको प्रेफरेंस देता हूं, बराबर, कि मतलब मुझे ये लेना है,
बराबर। तो हम जिसको प्रेफर करते हैं, मैटर अ लॉट व्हाइल डिसाइडिंग वांट्स ऑफ द पीपल। तो ये ही बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है काहे के लिए, डिसाइड करने के लिए कि वांट क्या है करके लोगों का। वांट्स डिफर विद सीजन, वांट हम लोगों का डिफर करता है कैसे, सीजन से। अब जब बारिश का समय होएगा तो आप क्या करोगे, रेनकोट, गमबूट या फिर अम्ब्रेला लोगे, बराबर। जैसे ही गर्मी होगा तो हम क्या करेंगे, कॉटन के क्लोथ्स खरीदेंगे, ठंडी होगा तो हम क्या करेंगे, स्वेटर पहनेंगे, बराबर, जैकेट्स लेंगे, ठीक है। तो ये वांट्स हमारे बदलते रहते हैं सीजन्स के साथ में। वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। अब जाहिर सी बात है, जो कल्चर होता है, जो आपकी संस्कृति है, आप कौन से कास्ट के हो तो उस तरीके का आप ड्रेसिंग करोगे, उस तरीके का आप खाना खाओगे, बराबर। तो बस वही चीज थी इसमें। तो वांट जो है ये डिफरेंस इन कल्चर इन्फ्लुएंस वांट्स दैट आर रिलेटेड टू फूड, ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बात हमको आज देखनी थी, हमने ये पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रांचेस ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में आता है माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है क्या, छोटे से छोटे जो बात करता है उसको हम बोलेंगे क्या, माइक्रो, बराबर। ये कहाँ से आया है तो ग्रीक वर्ड माइक्रोज में से आया है। मैक्रो मतलब क्या होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में बातें करेगा या फिर लार्ज एग्रीगेट या फिर टोटल, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रो। मैक्रो कहाँ से आया है, ये भी ग्रीक वर्ड मैक्रोज में से आया है। इसको सबसे पहले किसने लाया था, तो रैग्नारफिश 1933 में लेके आए थे। अब बात करेंगे हम लोग मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक छोटा सा पार्ट होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री की बातें करते हैं डिटेल में। फिर हमने देखा था डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है कि ये हम लोगों का कोई पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, प्राइसेस, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर कमोडिटी, इसके बारे में जो बात करता है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये जो वांट था, वांट मतलब हम लोगों का होता है जरूरत होता है। जब हमको कोई चीज की वांट होती है, बराबर, हाँ, तो वांट हम लोगों को ये फीलिंग करवाता है कि हमको क्या है कि अभी हम लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन है, अब हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। जैसे गर्मी का समय था, मैंने एग्जांपल लिया था चिल वाटर या फिर चिल जूस, बराबर। तो ये सब बातें हम लोगों ने देखी थी। फिर उसके बाद में वांट हम लोगों की ग्रो होते रहते हैं। तो कैसे कि हम लोगों की जो इच्छा होती है वो बढ़ते ही जा रही है। क्यों, क्योंकि हमारे इन्वेंशन और इनोवेशंस बहुत सारे होते जा रहे हैं और पॉपुलेशन एक बढ़ना, ये भी एक रीजन है जहां पे क्या हो रहा है कि हम लोगों को वांट्स मतलब इसकी राइज हो रही है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट कभी भी हमारे अनलिमिटेड होते हैं, ये अनएंडिंग होते हैं, नेवर एंडिंग होते हैं। फिर वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। अब हमने कोई चीज अभी खरीदी तो बाद में हम इसको वापिस से खरीदेंगे ही। फिर वांट्स डिफर विद देयर एज। कोई कोई चीज, अब देखो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट था रिकरिंग इन नेचर, कोई कोई चीज जो है वो हम लोगों को हर रोज लगती है, हाँ, और अपना ओकेशनल मतलब कोई कोई समय पे ही, ठीक है। फिर वांट्स डिफर विद देयर एज, ये आपको अच्छे से समझता है। वांट विद जेंडर, हाँ, वांट्स डिफर विद जेंडर, जो जेंडर होता है उसके हिसाब से वांट्स भी हमारे अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद में वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, हम किसको प्रेफरेंस करते हैं उसके हिसाब से हमारे वांट्स होते हैं। फिर उसके बाद में वांट्स डिफर विद सीजन, सीजन वाला भी हमको पॉइंट पता ही है, समर, रेनी, विंटर, ये याद रखने का हम लोगों को। वांट्स डिफर टू ड्यू टू कल्चर, तो कल्चर मतलब भी आपको पता है किस तरीके का आपका संस्कृति है, तो वो उस हिसाब से आप खाना खाओगे, मतलब आपका फूड रहेगा और ड्रेसिंग स्टाइल रहेगा। सो फ्रेंड्स प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। आंसर आपके अच्छी तरीके से याद होंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स है ये इसी तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में, बट इसमें है थोड़ा सा आपको वांट्स डिफर, ये जो दो पॉइंट जो है और ये एक तीसरा, ये आपको अपने मन से ओन वर्ड में इसके अंदर लिख दो तो ये आंसर आपका एक पेज का बन जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So friends, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.